शिराज हसनात साहब, ये जो अमेरिकन की जानिब से बयान आया, यूरोपीय यूनियन की तरफ से बयान आया, बरतानवी की जानिब से बयान आया कि ये जो बयान आ रहे फौजी अदालतों पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे दिफाई निज़ाम पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये जेनवनली तहफ़्फ़ुज़ात हैं या ये किसी सियासी जमात की लॉबिंग के असरात है? करता हूँ। पाकिस्तान 27 इंटरनेशनल चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसीज और मल्टीपल चीजों का सिग्नेटरी है। बेस पे बेस करता है, जिसमें यूरोपीय यूनियन ने आपको ये चीज मेंशन की हुई है कि वो 27 बुनियादी तौर पे इवन उसमें मामूली मामूली चीजें, इंसानी हकूक के ऊपर, रूल ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर, लोकल बॉडी में क्वेश्चन मार्क किया गया है, मावरा अदालत कत्लों को भी क्वेश्चन मार्क किया गया है। पाकिस्तान वो 27 के नेशनली है, ये लोकली नहीं है। तो वो सारी की सारी चीजें लिंक करती हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि इंसानी हकूक की पामाली किस्मती के साथ, बदकिस्मती के साथ ये जो डिसीजन आया है फौजी अदालतों की सजाओं का, इसने पाकिस्तान बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क पुट कर दिए। और ये क्वेश्चन मार्क को अमेरिका, बर्तानिया, यूरोपीय यूनियन और सारे वो मुल्क जो डेवलप मुल्क हैं, जो पाकिस्तान को एड फंड सहूलतें इस बुनियाद पे देते हैं कि पाकिस्तान रूल ऑफ डेमोक्रेसी या रूल ऑफ लॉ के ऊपर उसकी सुपरमेसी को यकीनी बनाएगा, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क पुट कर रहे हैं इन फौजी अदालतों के हवाले से। क्योंकि हम सबको ये पता है कि जितने भी लोगों को सजाएं दी गई हैं, उनकी फैमिलीज इस चीज पे एलेज कर रही हैं कि उन्हें एक फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। और अगर उन्हें फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया और फौजी अदालतों में ये केस किए गए हैं, तो फिर ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो सारे के सारे सिग्नेटरी आज क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं हमारी उस क्रेडिबिलिटी के ऊपर, हमारे उस रूल ऑफ लॉ के ऊपर, जिसकी बेस पे हम इंटरनेशनल बेनिफिट्स ले रहे हैं। और मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारा जीएसपी प्लस स्टेटस जो ऑलरेडी प्रिपरेशन पे है, वो एक क्वेश्चन मार्क हो गया। यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान में एम्बेसडर ने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया है। लेकिन और इसमें लेकिन कोई दो जो राय नहीं है दिफाई कि अगर मामलात हैं वो तो हमने पाकिस्तान की अपने मामलात है, वो अपने दिफा के लिए तो कर सकता है, कोई मुल्क भी कर सकता काशिफ काशिफ काबिज, बड़ी जबरदस्त बात आपने की। पाकिस्तान के अपने मामला तब तक हैं अगर पाकिस्तान ने उन पे साइन ना किए होते। पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी में इस बात का जवाबदेह है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ रहेगा, इंसानी हकूक की पामाली नहीं होगी। इस डिसीजन पे यूरोपियंस और वेस्ट ये समझता है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामाली हुई है, और वो इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं कि फौजी अदालतों के इस जी ठीक। डिसीजन, जिसके ऊपर पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा रिजर्वेशन है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा ना सिर्फ क्वेश्चन मार्क पुट किया है, बल्कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी को स्टेक पे ले आया है। और बिल्कुल मैं आपको ठीक। ये बता रहा था कि यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के जीएसपी प्लस स्टेटस के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया है। अगर हमने उनकी 27 रिजर्वेशन को दूर ना किए, जो दूर नहीं हुई, तो कहीं पे दो ये राय नहीं है कि पाकिस्तान जो एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है इंडिया की शदीद मुखालफत के बावजूद जीएसपी प्लस का, जिसमें हमारी बहुत ज्यादा मसनूआत यूरोप में बगैर टैक्स के जा आपका रही पॉइंट आ हैं, गया। हमसे अगर वो सहूलत ले ली गई तो हमारी जो जो रेमिटेंसेज हैं, जो हमारे फॉरेन रिजर्व हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ा ठीक। इंपैक्ट पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए यूरोप एक बहुत बड़ी मार्केट है, और उसको खोना किसी सूरत भी पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए सूदमंद नहीं है। शिराज हसनात साहब, आप तवातुर से ये बात कहते रहे हैं कि मुज़ाकरात होंगे, मुज़ाकरात के ज़रिए ही रास्ता निकलेगा, लेकिन 9 मई जो है वो मेन रुकावट है, वो ऊँट किसी ना किसी करवट बैठेगा तो काम आगे चलेगा। अब आप इस सारे मुज़ाकरात के अमल को जो इनिशिएट हुआ, गो के इसके ऊपर डिबेट की जा सकती है कि इन मुज़ाकरात को देर से शुरू किया गया। अगर ये पहले शुरू कर दिए जाते हैं तो शायद जो 24 नवंबर को हुआ, जो उससे पहले जो भी चीज़ें हुई वो ना होती। बहरहाल मुज़ाकरात शुरू हो गए। 9 मई का मामला जो है उसको सरफे नज़र करके चीज़ें आगे चल सकती हैं। थैंक यू वेरी मच काशिफ साहब, और आसमा के लिए बहुत ढेर सारी दुआएं कि वो जल्दी से सेहतयाब हों और अपनी पोजीशन दोबारा संभालें, और आप दोबारा से हमारे साथ एज अ पैनलिस्ट बैठें। पहले तो मुझे आपके इंट्रो पे बहुत इतराज है, और दोबारा से वो बायस इंट्रो मैं इसको कहूंगा, जिसमें आप का जाती अंसर झलक रहा है कि जो आपकी ख्वाहिशात हैं आप उसको उसमें ले आए। दूसरी गुजारिश, शिराजी साहब जो बात कर रहे हैं कि 9 मई का तयन होना है, देखिए 9 मई डेडलॉक है। मुज़ाकरात पहले भी हो रहे थे काशिफ साहब, मगर मुज़ाकरात जो पहले हो रहे थे वो सामने आके नहीं हो रहे थे, वो बैक एंड पे मुज़ाकरात थे, और इसीलिए उसका जो आउटकम था वो उनकी मर्जी, किसी की भी मर्जी के मुताबिक नहीं था, और वो डिस्क्लोज नहीं हो रहे थे। अब के और पहले के मुज़ाकरात में ये फर्क है कि अब बिल्कुल सरफेस में, और उसका एलामिया भी पढ़ा जा रहा है, जो चीजें टेबल पे प्रेजेंट की जा रही हैं वो यस और नो की सूरत में सामने आ रही हैं। अब पीटीआई 9 मई को डिनाई नहीं करती, मगर पीटीआई का ये कहना है कि इस 9 मई के अंदर जो साजिशी नासिर थे, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट के थे, चाहे पीटीआई के थे, या किसी की भी और के थे, जिन्होंने कारकुनान को उकसाया, जिन्होंने इस सारे सिनेरियो को क्रिएट किया, और जो तोड़फोड़ में मुलविस रहे, नकाब पहने वो बंदे जो हमें नजर आते थे, वो कौन थे, उनकी निशानदेही करने के हवाले से उनका ये मकसद है कि इसमें पीटीआई मुलविस नहीं था, बल्कि ये सारा एक साजिश के तहत किया गया।
और वो साजिश गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट उस साजिश को पीटीआई को मोर्दर इल्जाम ठहराते हैं और पीटीआई गवर्नमेंट या अपोजिशन गवर्नमेंट या एस्टैब्लिशमेंट को मोर्दर इल्जाम ठहराती है कि उन जिम्मेदारों का तयन किया जाए जिन्होंने ये 9 मई कराया। और अब हम वापस आगे आते हैं। अगली चीज अगेन वही है कि देखें जो चीजें हैं वो सरफेस पे सामने आना शुरू हो गई हैं। मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नहीं कामयाब होते हैं वो बात की बात है, मगर इस वक्त एक बहुत बड़ी कामयाबी है दोनों पार्टियों का एक दूसरे के साथ बैठना और कम से कम एक दूसरे को सोचना और समझना। और हमें ये रियलाइज करना है कि जो पीटीआई एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन की कंडीशन को फेस कर रही थी और उससे गुजर रही थी, ये उसके लिए ब्रीदिंग एलिमेंट है। हाँ, देखिए हर पार्टी में इख्तिलाफात होते हैं। शराय साहब ने कहा पीएमएलएन में भी मुख्तलिफ राय थी, मुझे क्यों निकाला पे कुछ लोग एग्री थे, कुछ एग्री नहीं थे, कोई चलाने पे एग्री थे, कोई चलाने पे एग्री नहीं थे। मगर फाइनली जब सेटलमेंट्स हुई, बैक एंड हुई या फ्रंट एंड हुई, तो कहीं ना कहीं मुज़ाकरात ने ही बैठ के इन सारी चीजों को फाइनलाइज किया। आज भी मुज़ाकरात बैक एंड पे नाकाम हो चुके थे, फ्रंट एंड पे बैठ के अगर वो कर रहे हैं तो हम होप कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं पीटीआई को सांस लेने का मौका मिलेगा। एंड पीटीआई इज लिटरली प्लेइंग अ गुड गेम, जिसने ओपनली मुज़ाकरात की बात करके गवर्नमेंट को उस स्टेज पे लेके आए हैं जो गवर्नमेंट ने उन्हें जितने ताने दिए असेंबली फ्लोर्स पे वो सारों के सामने है। अब अगर गवर्नमेंट उनके साथ मुज़ाकरात कर रही है तो वो मुज़ाकरात का कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा नतीजा निकलेगा जो पीटीआई के लिए कम से कम सांस लेने का एक जरिया बनेगा।